Hello everyone, this is Renu and you're watching Qtricks. Today in this video we are going to solve questions related to square and square roots chapter. And this is the chapter number 3 of R.D. Sarma. Okay, in this video we are going to solve questions from R.D. Sarma and these questions are very important for you because these are the important questions of R.D. Sarma. So let's start with our question number first. The question number first is find the least number which must be subtracted from. हमें क्या करना है, एक छोटा सा नंबर फाइंड आउट करना है जिसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे 18,265 से टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, ताकि वो क्या बन सके, ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन सके. ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द रिजल्टिंग नंबर, और जो भी नंबर आएगा सब्ट्रैक्ट होने के बाद उसका हमें स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है. ओके, क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको. अब करते हैं इसका सॉल्यूशन. So let's us work out the process of finding a square root of 18,265 by long division method. In this we are using the long division method. I have already made a video in which I have told you the different methods by which we can find the square root. Okay, हमने पहले ही पढ़ चुके हैं किस किस तरीके से हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं ये वीडियोस में. ठीक है, तो आज हम उनका इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. सो हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है 18,265. तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, स्क्वायर रूट निकालने में इनको पेयर करना होता है. तो यहाँ से यूनिट प्लेस से स्टार्ट करते हैं. तो ये दोनों का एक पेयर बन गया, ये दोनों का एक पेयर और ये बच गया. ओके, अब इसमें क्या करेंगे हम, देखिए 1 आया तो 1 किस में आता है, 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर होता है. तो यहाँ पे 1 आ गया और ऊपर चला गया एक 1. ठीक है, क्वेश्चन पे भी तो जाएगा. और 1 से 1 दैट मीन्स इन दोनों को माइनस किया, 0 आ गया. अब मैंने नेक्स्ट पीरियड उतारा. नेक्स्ट पीरियड क्या था मेरे पास, 82. अब 82 और एक और चीज़ हमने जब पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि इन दोनों को ऐड कर देते हैं या फिर डबल ऑफ द क्वोशिएंट. डबल ऑफ द क्वोशिएंट मीन्स क्या होगा, 1 + 1 इज डबल ऑफ 1 इज 1 + 1, तो क्या आ जाएगा 2. तो ये आ गया 2. अब 2 मेरे पास है. अब मैं एक ऐसा डिजिट सोचूंगी जो या तो 82 को डिवाइड कर देगा या फिर उससे छोटा होगा. ठीक है, तो मैंने सोचा, मैंने 2 के साथ ले लिया एक टर्म 3. तो ये हो गया 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6. तो ये टर्म आ गया 69. तो 82 तो नहीं आता है परफेक्ट स्क्वायर में, 69 आया उससे छोटा, तो मैंने यहाँ पे 69 लिख लिया. अब मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया हमारा 12 - 9 दैट इज 3 एंड 7 - 6 दैट इज 1. और ये पूरा जो थर्ड पीरियड है वो उतर गया, दैट इज 65. तो मेरे पास अब टर्म बन गया कंप्लीट 1365. ओके, और डबल ऑफ 3 दैट इज 6. तो ये मेरे पास आ गया 26. अब 26 के साथ में ऐसा कौन सा टर्म है जिसको मल्टीप्लाई करूँ, सॉरी नंबर जिसको मल्टीप्लाई करूँ या तो इसके इक्वल है या इससे छोटा है. तो मैंने सोचा तो मुझे क्या मिला, दैट इज 5 से करने पे उससे छोटा नंबर मिला. 5 5 जा 25 और 6 5 जा 30, 2 कैरी 3 और 5 2 जा 10 और 3 प्लस तो हो गया 13 25. ओके, तो अब हम क्या कर देंगे, इस 1365 में से इस 1325 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो कि आ गया मेरे पास 40 आ गया हमारा लीस्ट नंबर. ओके, we find that in the process of working out the square root of 18,265 by long division method, the remainder is in the last step is 40. This means that if 40 is subtracted from the given number, the remainder will be 0. The new number will be a perfect square.
मीन्स क्या बोल रहा है, जो हमारा 18,265 जिस नंबर का हमने स्क्वायर रूट निकाला लॉन्ग डिवीजन मेथड की हेल्प से, वहाँ पे रिमाइंडर आ गया हमारे पास 40। ठीक है, 40 क्या आ गया, मेरा रिमाइंडर आ गया गिवन नंबर का। अगर द रिमाइंडर विल बी ज़ीरो, रिमाइंडर ज़ीरो कब होगा, जब मैं जो ये नंबर है 40 रिमाइंडर को 40 सब्ट्रैक्ट कर दूंगी गिवन नंबर से, देन द रिमाइंडर विल बी ज़ीरो। तो जो द एंड द न्यू नंबर विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर, और जो न्यू नंबर बनेगा वो हो जाएगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो ऐसे इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे। तो हमारा क्या था, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज स्मॉलेस्ट लीस्ट नंबर, दैट मीन्स लीस्ट नंबर जो सब्ट्रैक्ट होना था इससे, दैट इज 40, एंड द रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा 18,265 सब्ट्रैक्टेड बाय 40 से हम उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या नंबर मिल गया 18,225। तो अंडर रूट ऑफ 18,225 किसका आ गया 135 का, क्योंकि 135 पे ये डिविजिबल हो जा रहा था कंप्लीटली, बस 40 एज अ रिमाइंडर बच रहा था। तो 40 को मैंने इस नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो मेरे पास जो नंबर आएगा वो उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको सबसे बड़ा ऐसा नंबर ढूंढना है 6 डिजिट का जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। ओके, तो यहाँ पे देखिए, वी नो दैट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट इज 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है 9, 9, 9, 9, 9, 9 मीन्स 6 टाइम 9। इन ऑर्डर टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के ऑर्डर में 6 डिजिट का विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, जो एक परफेक्ट स्क्वायर है, वी मस्ट फर्स्ट फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा जो दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, जिसको हम इस नंबर से सब्ट्रैक्ट करें टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। समझ आया ना आपको। देखिए हमें क्या बोला था कि हमें ऐसा ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर ढूंढना है जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो, बट हमें क्या पता था, हमें तो पता नहीं था एग्जैक्टली कौन सा है, तो हम उसे फाइंड आउट करने लगे। तो फाइंड आउट करने के लिए हमने कौन सा नंबर लिया, 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर ले लिया। अब वो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, वो हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये ले लिया हमने, अब हमें चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है। अगर ये नहीं होता है तो जो भी इसका रिमाइंडर आएगा उसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, इस वजह उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर। सो द नंबर इज 9999। तो यहाँ पे 3 पीरियड्स बन गए, एक ये, एक ये, एक ये। ओके, पहला पीरियड लेते हुए 99, ठीक है, 99 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। उससे छोटा मैंने चेक किया, दैट इज 9 9 जा 81, 9 इंटू 9, 81 सब्ट्रैक्ट किया 99 से, तो ये आ गया मेरा 9 माइनस 1 8 एंड 9 माइनस 8 दैट इज 1, और ये पीरियड के नंबर्स मैंने नीचे उतार दिए 99, तो ये नंबर बन गया मेरा नेक्स्ट 1899। ओके, और डबल ऑफ कोशेंट दैट इज 9 प्लस 9 18। ओके, अब मेरे पास आ गया 18। ठीक है, अब मैं 18 के साथ ऐसा कौन सा नंबर लूँ जो या तो इसके इक्वल आए या इससे छोटा आए। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर में तो मैंने लिया 9, तो 9 को मल्टीप्लाई जब मैंने इससे किया तो हो गया 9 9 जा 81, 8 कैरी, और 8 9 जा 72, 8 कैरी तो हो गया 80, 1 कैरी, और हो गया 8 कैरी, और ये 9 1 जा 9 प्लस 8 दैट इज 70, तो ये आ गया 1701। तो 1701 माइनस कर देंगे ऊपर वाले नंबर से, तो ये आ गया मेरा 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 0 9, 8 माइनस 1 7 1, और ये नेक्स्ट पीरियड के नंबर उतार दे 99, तो ये नंबर बन गया मेरा 19899। ओके,
अब ये नंबर जब मेरा बना, फिर मैंने डबल ऑफ 9 किया, तो डबल ऑफ 9 कितना होता है 8, 9, 8 में डबल ऑफ 9 किया, डबल ऑफ क्वोशिएंट करते हैं तो ये हो गया 9 + 9 कितना होता है 16, 1 कैरी 9 1 6, 196 नंबर बन गया अब हमारा। ओके सॉरी 9 + 9 8 होता है, 18 होता है, 198 नंबर बन गया मेरा। 198 के साथ में ऐसा कौन सा नंबर लूँ, या तो वो ये दे या इससे छोटा दे। तो मुझे मिला, मैंने सोचा तो मुझे मिल गया 9। तो 9 9 जो कितना होता है 81, 8 कैरी, 8 कैरी पे 80 हो जाएगा, 9 9 जो 81, 8 कैरी तो 89 हो गया, 8 कैरी तो ये 17 हो गया, तो आ गया 17901। ओके अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे अपर नंबर से, तो ये आ गया मेरा 9 - 1 8, 9 - 0 9, 8 - 9 दैट इज 18 - 9 9, 8 - 7 1। ठीक है, तो अब मेरा रिमाइंडर आ गया 1998। इट फॉलोज द फैक्ट दैट वी मस्ट सब्ट्रैक्ट, हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे 1998 फ्रॉम 999999 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको इससे माइनस किया तो मेरे पास आ गया 998001। सो द 6 डिजिट ग्रेटेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 998001। ठीक है, तो ये हो जाएगा। कैसे किया हमें एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ इसे। हमें 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना था, तो हमने 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर ले लिया। हमें एग्जैक्ट नहीं पता था कि वो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, तो हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला लॉन्ग डिवीजन मेथड की हेल्प से। जब हम उसका स्क्वायर रूट निकालने लगे तो हमने इसमें देखा रिमाइंडर आ रहा है, तो रिमाइंडर आ रहा है दैट मीन्स वो तो खुद से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जो भी रिमाइंडर आया मैंने उस नंबर को 6 डिजिट नंबर पे सब्ट्रैक्ट कर दिया, से लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दिया, जिससे मुझे जो मिला नंबर वो क्या हो गया हमारा परफेक्ट 6 डिजिट स्क्वायर हो गया। ओके जो क्या आया था हमारा 998001। This is the perfect square. Now coming to the next question. The question is find the square root of, हमें square root निकालना है इसमें, of 50 whole 857 upon 2116। तो ये दे रखा है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो पहले हम इसे इम्प्रॉपर में चेंज कर देंगे। तो 1116 इंटू 52 प्लस 857, तो यह आ गया मेरे पास यहाँ पे ये। ओके तो दैट मीन्स यहाँ पे 1,10,889 अपॉन 2,116 आ गया। अब इस नंबर का हमें क्या निकालना है स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम क्या करेंगे अलग अलग कर लेंगे, पहले इसका फिर इसका निकालेंगे। So now we find the square root of 1,10,889 and 2,116 separately। तो हमने इसको पेयरिंग की पहले इसकी, तो ये बन गया एक पीरियड ये बन गया और एक पीरियड ये बन गया। पहला पीरियड लिया 11 नंबर था वहाँ पे, 11 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो उससे छोटा दैट इज 9, 3 3 जो 9। तो यहाँ पे 9 - 11 किया तो मेरे पास आ गया 2, फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट पीरियड के नंबर लिख लिए, तो नंबर बन गया मेरा 208 और डबल ऑफ क्वेश्चन दैट इज 6। अब मैं 6 के साथ कौन सा ऐसा नंबर लूँ जो 208 आए या उससे छोटा है, तो दैट इज 3 मैंने लिया, तो 3 लेने पे आ गया 3 3 जो 9 एंड 3 8 जो 3 6 जो 18, तो आ गया 189। तो 208 को माइनस कर देंगे 189 से, माइनस करने पे मुझे मिल गया 18 - 9 दैट इज 8 और 9 - 8 दैट इज 1। ओके 18 - 9 9 हो गया और 9 - 8 1 हो गया, तो 18 नेक्स्ट पीरियड के नंबर उतार दे मैंने तो 89 आ गया, तो 1989 आ जाएगा यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे डबल ऑफ क्वोशिएंट किया था तो हमारा आ गया था 6
और 6। तो 66 में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूँ के साथ जो परफेक्ट बन जाए या उससे छोटा? तो मैंने सोचा, मुझे मिल गया 3। तो मैंने 3 मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3 3 जो 9, 3 6 जो 18, 3 6 जो 18 और 1 कैरी 19। तो नंबर बन गया 1989। तो 1989 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1989 से, जो कि आ गया 0। 0 रिमाइंडर आ गया, मीन्स इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 333। नेक्स्ट करते हैं 2116 का। पेयर किया तो एक ये बन गया, एक पीरियड ये बन गया। पहले पीरियड में डिजिट है 21। 21 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, तो उससे छोटा हमने सोचा, दैट इज 16। वो हुआ हमारा 4 4। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे 4 होना चाहिए था। तो 16 माइनस 21 किया तो आ गया 5, और नेक्स्ट पीरियड के नंबर मैंने यहाँ पे उतार लिए, तो ये हो गए हमारे 16। ओके, तो 4 प्लस 4 कितना होता है? 4 प्लस 4 होता है हमारा 8। तो 4 डबल ऑफ 4 क्या होता है हमारा? 8 होता है। ये थोड़ा सा इस पे क्वेश्चन पे मिसप्रिंट हो गया, मतलब मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे हमारा 4 होना चाहिए था, एंड यहाँ पे 4 प्लस 4 16 सॉरी 8 होना चाहिए था। ओके, यहाँ पे होना था 4 एंड यहाँ पे होना था 8। अब 8 के साथ में कौन सा ऐसा नंबर लूँ जो इसे 5 1 6 आ जाए? तो मैंने लिया 6। 6 6 36, 3 कैरी 8 6 48 प्लस 3 दैट इज 51। तो ये नंबर आ गया 516। तो यहाँ पे भी 516 है ऊपर, 516 माइनस 516 तो ये हो गया 0। ओके, तो ये क्या हो गया? 0 आ गया, मीन्स रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 46 का। ओके, तो यहाँ से हमें ये मिल गया 46 का परफेक्ट स्क्वायर। अब रूट 1,10,889 का किसका स्क्वायर था? 333 का। और रूट 2116 किसका था? 46 का था। तो इसको हमें इस फॉर्म में निकालना है, तो मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, अंडर रूट 1,10,889 इज इक्वल टू 333 एंड अपॉन 2116 इज इक्वल टू 46। तो ये किसका आंसर आ गया? ये आ गया जो हमारा मिड फ्रैक्शन गिवन था, दैट मीन्स 42 होल 857 अपॉन 2116 का स्क्वायर रूट आ गया, देयरफॉर 333 अपॉन 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.00008281। हमें इस डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। Here the decimal number is even, decimal number even है, so we place the bar and find the square root। हमने पॉइंट रखा, बार बनाया, पीरियड बनाए, ये आ गया एक, ये और ये छूट गया, ठीक है, एक मतलब, तो ये हो गया। अब पहला डिजिट है 0, तो 0 से 0 गया, ठीक है, 0 जा, ये हो गया ऊपर 0 जा। फिर नेक्स्ट भी है 0, ये भी चला गया, 0 के टाइम्स जाएगा। फिर जो नेक्स्ट है वो भी 0 चला गया, तो आ गया 0.00, ठीक है। अब जो मेरा पीरियड आया उसमें नंबर है 82। अब 82 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, उससे छोटा होता है 9 जो 81, तो आ गया 81। 82 माइनस 81 दैट इज 1, और नेक्स्ट पीरियड का नंबर आ गया 81, और डबल ऑफ 9 दैट इज 18। अब मैं 18 के साथ कौन सा ऐसा नंबर लूँ जो मुझे परफेक्ट स्क्वायर दे? मैंने लिया, यहाँ पे क्या था 18 1, ठीक है, मतलब 181, तो मैंने भी इसको मल्टीप्लाई किया 1 से, तो मेरा आ जाएगा 181। तो 181 माइनस 181 दैट इज 0, सो रिमाइंडर इज 0, दैट मीन्स इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सो द डेसिमल नंबर दैट इज 0.00008281 का परफेक्ट स्क्वायर किसका है? वो है 0.00008281।
0091 का। ओके, तो ऐसे इन डेसिमल प्लेस वाले नंबर्स का आप क्या निकालोगे, स्क्वायर रूट निकालोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3 करेक्ट टू द 3 प्लेस ऑफ डेसिमल। हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, 3 करेक्ट प्लेस तक, सॉरी हाँ 3 करेक्ट प्लेस तक डेसिमल नंबर निकालना, पॉइंट, ठीक है। 3 का स्क्वायर रूट ऑफ 3 करेक्ट टू द 3 प्लेस ऑफ डेसिमल। 3 का स्क्वायर रूट निकालना है 3 प्लेस ऑफ डेसिमल के। सिंस वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट of 3 correct to the 3 place of decimal, we shall first find the square root of 3 up to 4 place of decimal। तो हमें 3 करेक्ट प्लेस के लिए निकालना है डेसिमल, तो हम क्या करेंगे 4 तक निकालेंगे, जिसके बाद फॉर दिस पर्पज वी मस्ट ऐड, हाँ फिर के उसके बाद हम उसको क्या कर देंगे, दैट उसको राउंड ऑफ कर देंगे। फॉर दिस, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी मस्ट ऐड 80 टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। तो हमें डेसिमल पॉइंट के बाद 80 लगाने पड़ेंगे। 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3.00000000। नाउ वी मार्क ऑफ पीरियड्स एंड कंप्यूट द स्क्वायर रूट बाय द लॉन्ग डिविजन मेथड। अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे लॉन्ग डिविजन मेथड की हेल्प से। तो देखिए कैसे होगा ये सॉल्व। 3, इसमें हमने पेयरिंग की, तो एक आ गया, एक ये पेयरिंग से आ गए और 3 बचा लास्ट। तो मैंने सबसे पहले पीरियड का नंबर लिया, दैट इज 3। 3 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो इससे छोटा आ गया 1, तो 1 आ गया यहाँ पे भी 1। 3 माइनस 1 इज 2, और नेक्स्ट पीरियड के नंबर उतार दे, दैट इज 00, तो डिजिट हो गया 200। अब डबल ऑफ क्वोशिएंट, दैट इज 1 + 1 2। मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे आ गया है 2। अब मैं 2 के साथ कौन सा ऐसा डिजिट लूँगी जिससे या तो 200 आए या 200 से छोटा डिजिट आए, तो मैंने लिया 7। 7 7 जो 49 एंड 7 2 जो 14, तो 4 + 14 दैट इज 18, तो आ गया 189। 200 माइनस 189 दैट इज 11, और नेक्स्ट पीरियड के 0 उतर गए, तो हो गया 1100। और डबल ऑफ क्वोशिएंट, तो 27 + 7 करेंगे तो हो गया 7 + 7 14, 1 कैरी, और ये आ गया 3, तो हो गया 34 हो गया, ठीक है 34 हो गया। अब 34 के साथ मैं कौन सा ऐसा नंबर लूँ कि मेरे पास क्या आ जाए, या तो ये नंबर आ जाए या इससे छोटा आए, तो ये हो गया 3 4 3 4 3, ठीक है। 34 के साथ मैंने 3 लिया, 3 3 जो 9, 3 4 जो 12, 1 कैरी, 3 3 जो 9 10, तो ये हो गया 1029। तो 1100 एंड माइनस 1029, तो आ गया 71, और मैं नेक्स्ट पीरियड के नंबर उतार दे 00, तो यह हो गया 7100। अब यहाँ पे हो गया डबल ऑफ क्वोशिएंट होने के बाद 3 4 एंड 6। ओके, अब मैंने इसके साथ ले लिया 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे आ गया 2 2 जो 4, 3 6 2 जो 12, और 4 2 जो 8, और 3 2 जो 6, आ गया 1 कैरी था, सॉरी 9, तो हो गया 6924। 6924 हो गया, तो मैंने इसमें से इसको माइनस किया, तो ये आ गया 17,600। फिर मैंने क्या किया, देखिए कितने प्लेस तक आ गया है डेसिमल के बाद, 3 प्लेस तक आ गया था। अब मुझे फिर से 0 चाहिए, यहाँ पे 0 लिख लिया।
अब ये आ गया 7600 और यहाँ पे नंबर हो गया मेरे पास 3 4 6 और डबल ऑफ 2 दैट इज़ 4। अब मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 0 से, ताकि ये 0 हो सके। ठीक है, तो 0 लिख लिया मैंने। तो आ गया मेरा टू करेक्ट 4 डिजिट तक। 4 डिजिट तक ये था करेक्ट। अब तो हमें 3 डिजिट तक लाना था डेसिमल, तो 3 डिजिट तक डेसिमल लेके आ रहे हैं हम। करेक्ट अप टू 3 प्लेस ऑफ डेसिमल दैट इज 1.732। तो अंडर रूट 3 की वैल्यू अप टू करेक्ट 3 प्लेस तक आ गई 1.732। ओके, तो ऐसे इन स्क्वायर से के क्वेश्चन से हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो डेसिमल फॉर्म हो, डेसिमल में अप टू 3 प्लेस या 4 प्लेस तक निकालने हो करेक्ट, या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हो, या फिर हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो किसी नंबर को परफेक्ट फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे इन क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। Hope you understand these questions. If you have any problem regarding any video, any questions, you can comment on the comment section. For more such videos of science, maths, of other class too, and other subjects too, you can like, share and subscribe to Qtricks. Thank you. Have a wonderful day.